अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। क्लास 10th मैथ 2026 की जो न्यू बुक आई है मैथ की, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व करना है। इसमें हमने Z1 दिया हुआ है और Z2 दिया हुआ है, ठीक है, और Z3 दिया हुआ है। देन हमने वेरीफाई करने हैं, ये इसके 5 पार्ट्स हैं। पहले हमने ये वेरीफाई करना है Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1। ये तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, या एक में 5 ऐड कर दें या 5 में 1 ऐड कर दें, बात तो यही है। ये एडिशन के लिहाज से है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लिख देना है, पहले ब्रैकेट इधर लगा देनी है, फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लिख देना है, फिर ब्रैकेट इधर लगा देनी है। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिटिव इनवर्स है। मैंने पीछे वाली वीडियो में सीरीज़ में जाके आप देख सकते हैं, 10 क्लास सीरीज़ है, ठीक है। अब इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये अब देखिए, इसको सॉल्व करना है हमने। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, Z1 प्लस Z2, ठीक है, इसको करना है। अब हमारे पास देखें Z1 भी गिवन दिया हुआ है, ये देखें, ये Z1 दिया हुआ है और ये Z2 दिया हुआ है, ठीक है। Z1 हमारे पास दिया है 2 प्लस 5 एटा, और Z2 हमारे पास दिया हुआ है, ये देखें, Z1 की वैल्यू पुट कर दी। अब Z2 जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 माइनस 3 एटा। जो मैंने पीछे आपको सॉल्व करना सिखाया था वैसे ही है, 2 प्लस 5 एटा प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 एटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख देंगे, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट 5 आ जाएगा और माइनस 3 आ जाएगा और एटा बाहर कॉमन आ जाएगा। इधर हमारे पास 3 आ जाएगा, इधर हमारे पास 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 एटा आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास Z1 प्लस Z2 जो है इसका आंसर आ गया है 3 प्लस 2 एटा। ये हमारी ये वाली साइड सॉल्व हो गई है। अब हम ले लेते हैं, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। स्केल मेरे पास अभी है नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हम यहाँ पे टेक राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 प्लस Z1। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें हम Z2 पुट कर लेते हैं। Z2 दिया है 1 माइनस 3 एटा प्लस Z1 हमारे पास दिया हुआ है 2 प्लस 5 एटा, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 1 माइनस 3 एटा प्लस 2 प्लस 5 एटा। अब इसमें भी रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लिख दें, प्लस आ जाएगा। ये माइनस 3 मैंने इधर लिख दिया और प्लस का 5 और एटा बाहर कॉमन ले लिया। नहीं समझ आई? किसी चीज़ की समझ ना आए मुझसे पूछ लेना, 3 कमेंट से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकाले तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 एटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आ रहा है। तो हमने लिखना है सो या देयरफॉर लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कि Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। प्लस नहीं है, सॉरी, मल्टीप्लाई है। Z1 डॉट Z2 लिख लें, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, टेक लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, जो कि हमारे पास है Z1 Z2। अब इसको सॉल्व आउट करना है। Z1 हमारे पास कितना दिया है 2 प्लस 5 एटा इंटू Z2 दिया हुआ है 1 माइनस 3 एटा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे के साथ आपने, फिर प्लस 5 एटा को मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस 3 एटा के साथ, ठीक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 6 एटा आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 5 एटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 एटा का स्क्वायर। 2 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 6 एटा में से 5 निकलेगा तो एटा आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 माइनस और यहाँ पे माइनस का 1, एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है।
2 माइनस एओटा माइनस माइनस प्लस और 15 आ जाएगा। तो इधर हमारे 15 में 2 ऐड करेंगे, रियल पार्ट 17 माइनस एओटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी दूसरी साइड सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास, तो इसी से हम काम चला देते हैं। अब हमारे पास राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। राइट हैंड साइड होता है Z2 Z1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। Z2 जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 माइनस 3 एओटा, और Z1 दिया हुआ है 2 प्लस 5 एओटा। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है इस पूरे के साथ, और फिर आगे माइनस 3 एओटा को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 प्लस 5 एओटा के साथ। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 एओटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 एओटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर देखिए हमारे पास इधर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 एओटा में से 5 एओटा निकालेंगे तो माइनस का एओटा आ जाएगा, और इधर हम -1 पुट कर देंगे, इधर 2 आ जाएगा माइनस एओटा, और ये 15। तो ये देखें इधर भी हमारे पास 17 माइनस एओटा, क्वेश्चन नंबर 2। तो इधर आपने लिख लेना है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है फ्रॉम 1 एंड 2, ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, मतलब लिख सकते हैं आप कि Z1 Z2 इज़ इक्वल टू Z2 Z1, हैंस प्रूव हो चुका है। ये समझ आ गई, दोनों साइडें भी बिल्कुल बराबर आई हैं। अब इसका हम तीसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। इधर आप लाइन लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है इधर। ठीक है, अब हमारे पास इसका तीसरा पार्ट बनता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज़ इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक हो गया, अब ये वाला हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने करना है सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो इधर आप लाइन लगा के भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को। ठीक है, अब हमारे पास Z1 क्या है, वो है 2 प्लस 5 एओटा, प्लस जो Z2 है वो हमारे पास 1 माइनस 3 एओटा है। तो इधर हमने कर लेना है 2 प्लस 5 एओटा प्लस 1 माइनस 3 एओटा। तो इधर हमारे पास आ जाएगा, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख दें। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 माइनस 3 एओटा कॉमन ले लें, तो इधर आ जाएगा 2 एओटा। तो ये आएगा हमारे पास Z1 प्लस Z2 आ चुका है। नाउ आपने फाइंड करना है, नाउ हम फाइंड करते हैं। नाउ इस कंप्लीट को सॉल्व करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस कंप्लीट के साथ सॉल्व करना है। Z1 प्लस Z2 हम फाइंड कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 3 प्लस 2 एओटा। ठीक हो गया, अब इसके साथ Z3 को भी ऐड करते हैं। अब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3 प्लस 2 एओटा, इधर पुट कर देंगे। उसके बाद Z3 जो फाइंड किया है हमने, Z3 यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस एओटा। अब इसको ओपन कर देंगे, 3 प्लस 2 एओटा प्लस 2 प्लस एओटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख देंगे, और 2 कॉमन ले लेंगे, इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो एओटा कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 प्लस 3 एओटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, पहले साइड सॉल्व हो गई। अब उसके साथ हम ये वाली यहाँ पे साइड सॉल्व करते हैं, ये वाली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, नाउ हमने अब किसको सॉल्व करना है, सबसे पहले Z2 प्लस Z3 को सॉल्व कर लेते हैं। Z2 हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 3 एओटा। ठीक है, प्लस प्लस लगाएंगे ये वाला, और Z3 जो दिया हुआ है वो दिया है 2 प्लस एओटा। तो इधर हम लिखेंगे 1 माइनस 3 एओटा प्लस 2 प्लस एओटा। इधर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख देते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर माइनस का 3 प्लस 1 लिख के ये वाला एओटा कॉमन ले, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो यहाँ 1 ही है ना, ये बात याद रखें। इधर आ जाएगा 3
प्लस, तो देखिए ये माइनस का 2 आ जाएगा एओटा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 एओटा। ये आ गया हमारे पास Z1 प्लस Z3। नाउ हमने इसमें Z1 Z2 है सॉरी, Z2 की वैल्यू पुट की थी और Z3 की वैल्यू पुट की हमने। ठीक हो गया। अब नाउ हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं इधर। ठीक है, इसमें हमने अब सॉल्व करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब Z1 की क्या वैल्यू दी हुई है, 2 प्लस 5 एओटा। ठीक हो गया, ओके। प्लस Z2 प्लस Z3 की फाइन क्या की है हमने, 3 माइनस 2 एओटा, ये पुट कर देनी है। इसको सॉल्व आउट कर लें, 2 प्लस 5 एओटा प्लस 3 माइनस 2 एओटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें, इधर से 5 माइनस 2 एओटा कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 3 एओटा। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर बन गई 2। तो देख लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सेम आंसर आ रहा है, तो हमने लिखना है देयरफॉर लिख लें, सो लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 था, इधर ब्रैकेट लगी हुई थी, इधर Z1 Z2 प्लस Z3 था। तो ये हैंस प्रूव हो चुका है। ठीक है, इस वाली साइड को आपने अलग सॉल्व करना है, इस वाली साइड को अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के आपके साथ मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको मैं बताता हूँ। किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसका लाजमी आपको हल बताऊँगा। ठीक है, कोई गलती हो जाती है तब भी आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।